आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। ये नज़ारा है कांटी विधानसभा क्षेत्र के मानिकपुर नरोत्तम पंचायत का, जहां पे जहरीली शराब पीने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। हम बता दें कि मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी पहुँचे हैं। क्या कुछ मामला है, आइए सुनते हैं। सबसे पहले सरकार अविलंब विधानसभा बुलाए और इलेक्ट्रॉल की जो चयन प्रक्रिया है उसको तुरंत चेंज करें। जिस पंचायत में, जिस विधानसभा में, जिस चुनाव में शराब परोसा जाता हो, वहां का चुनाव रद्द किया जाए और वहां के सभी जो कैंडिडेट हैं उसको वंचित कर दिया जाए चुनाव से, चाहे कोई भी हो, एमएलए का हो, एमपी का हो। कंप्लीट जो शराब पीते हों और जो शराब बनवाते हों, भट्टी तैयार करता हो, उसको चुनावी प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाए। कंप्लीट फर्स्ट सेकेंड हर कीमत पर जहां पर शराब की भट्टी पकड़ाई जाती हो वहां सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया। बैंकिंग, बिजली, पानी, आधार कार्ड कंप्लीट बंद कर दिया। यदि आप बचाना चाहते हो, और सबसे पहली जिम्मेदारी विधायिका की जनप्रतिनिधियों की, टैक्स के पैसे से जिनका घर चलता हो, चाहे वो विधायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, जिसका बेटा बेटी का कपड़ा पहनता हो, जो ऐशो आराम की जिंदगी जीता हो, लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। मुझको लगता है कि यह जनप्रतिनिधि, ये विधायक, एमएलए, एमपी जो शराब कारोबारी के गाड़ियों में चलता है, अब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, वो खुद विजय गुप्ता जैसे शराब कारोबारी को साथ लेके चलता है। यहाँ के बारे में मैं बहुत क्लियर बता दूं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे कोई, इस इलाके के 2 सांसद, सबका इन्वॉल्वेशन है शराब बनाने, बनवाने, और सबको पैसा जाता है शराब का। मंत्रियों को, विधायकों को, सबको गढ़ हो गया है ये उत्तर भारत का, उत्तर बिहार का मुजफ्फरपुर। हर 2 दिनों के बाद, 1 दिनों के बाद लाश ही लाश। नीचे इतना लाश हाजीपुर, मुजफ्फरपुर में तो लाश आज 3 दिनों से, कभी गोपालगंज, कभी सीवान, कभी बेतिया। और सरकार मस्त है, विपक्ष मस्त है। कोई फार्म हाउस में सो गया चुनाव के बाद, और कोई कोहबर घर में सो गया। चुनाव खत्म, बिहार की 12 करोड़ जनता खत्म, बिहार बाहर हिंदुस्तान से। बस चुनाव तक ये इस्तेमाल करेंगे, चुनाव में ये शराब परोसेंगे, चुनाव में ये गांजा, भांग, वेटनर परोसेंगे, चुनाव में ये कोरेक्स परोसेंगे। नाश कर दिया इन लोगों ने। इसलिए लड़ाई बिल्कुल आर पार की है। आप डीएसपी से लेकर के दरोगा, चौकीदार, दफेदार को डिस्चार्ज करिए, उसको जेल भेजिए, 302 का मुकदमा लगाइए, और जनप्रतिनिधि के पूरे संपत्ति की जांच करिए, और सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी प्रतिनिधियों का ब्लड टेस्ट हो कि ये लोग डेली दारू पीते हैं, सिपाही से लेकर के ऊपर तक डेली टेस्ट हो। और किसी भी कीमत पर यदि आपने कानून बनाया है तो सबसे पहले देसी शराब को नष्ट नाबूद करिए। देसी शराब जिस पंचायत में बनता है वहाँ के दफेदार को, वहाँ के चौकीदार को, उस इलाके के एमएलए को,
वहाँ के मुखिया को, वहाँ के सरपंच को, वहाँ के पंचायत समिति को, वहाँ के वार्ड सदस्य को, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख को, वहाँ के थानेदार को, वहाँ के इंस्पेक्टर को और वहाँ के डीएसपी को निरस्त करिए और उस पर मुकदमा दर्ज करिए। या नहीं तो आप विदेशी इंग्लिश शराब को आपने बंद किया। यदि इंग्लिश शराब भी आप खोलना भी चाहेंगे अब तो देसी, आप बार बार कहते हैं भैया 6 लाख आदमी को आपने जेल भेज दिया। जो कभी जेल नहीं जाता गरीब आदमी, एक तो थाने को भी पैसा दिया, दूसरी तरफ वकील को भी पैसा दिया, आप तो उसमें भी हमारे फैमिली को बर्बाद कर दिए। दूसरी तरफ हम आर्थिक रूप से भी गए और शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और परिवार भी मेरा बिखर गया। हम तो बर्बाद हो गए, हमारी मौत भी हो गई, हम जेल भी चले गए, हमारा घर भी सील हो गया। माफियाओं का घर सील नहीं होगा। जहां पर दारू पकड़ा जाएंगे गोदाम पप्पू यादव का होगा, पप्पू यादव गिरफ्तार नहीं होंगे। गिरफ्तार होंगे वहां जो चौकीदार रहता है उसको। थानेदार को आप 1 साल में करोड़ों रुपया कमा लेता है थानेदार, और 1 महीना सस्पेंड करके 10 लाख रुपया लेके दूसरा थाना दे देते हैं। थानेदार को क्या आप सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? आप डिस्चार्ज क्यों नहीं करते हैं? सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं है। 1 महीने के बाद फिर 1 करोड़ में 10 लाख निकाल दिए, 90 लाख तो बचा। अब कौन सा कानून बनाना चाहते हैं? कार्यपालिका के पहले विधायक पालिका की जिम्मेदारी तय करिए, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तय करिए। जब जनरल योजना में लूट में आप मुखिया को, अन्य लोगों को आप सस्पेंड कर रहे हैं, आप उनको बर्खास्त कर रहे हैं, उस पर एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर शराब पर क्यों नहीं? जब ये सबसे बड़ा कानून है आपका। या नहीं तो 80% टैक्स कर दीजिए इंग्लिश शराब पर, और ब्लॉक और जिला में 4 जगह, जिले में 1 जगह, ब्लॉक में पंचायत को एकदम कंप्लीट दूर रखिए। लेकिन पंचायत में यदि पार्टनर जाएगा, कोरेक्स जाएगा, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो गए, बेरोजगार लड़का आज डिलीवर बॉय बना हुआ है, उसको जेल भेजते हो। लेकिन बड़ी बड़ी माफिया, बड़ा बड़ा मछली, कतला मछली, रेहू मछली, ये पोठिया, चेंगूर, मांगूर को आप क्या करते हो? आप पहले जो नेक्सस है वो मंत्री, संतरी, एमपी, एमएलए के इर्द गिर्द, पहले आप उस पर कार्रवाई करिए ना। पैसा तो वहां जा रहा है, पैसा तो एसपी, डीआईजी और बड़े पदाधिकारी को जा रहा है। आप उसको तो कुछ करते नहीं है। एक्साइज सुप्रीटेंडेंट को कुछ नहीं करते हैं, तो आप कानून लाइए। पूरे देश की पॉलिसी कुछ और कहती है, आपका पॉलिसी कुछ और है। आप इंडस्ट्री पॉलिसी को नहीं देखते हैं, आप इकोनॉमिकल पॉलिसी को नहीं देखते हैं, आपके यहाँ कोई आने को तैयार नहीं है। और आप हजारों साल पहले गांधीयन थॉट पर गुजरात में पूरा शराब पनपता है, बिकता है, और आप आज यहाँ पर आप एक तरफ हमारा पैसा नेपाल जा रहा है, हमारा पैसा बंगाल जा रहा है, हमारा पैसा पंजाब जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, हमारा पैसा उत्तर प्रदेश जा रहा है। कल हम 60 रुपये का दारू पीते थे, 70 रुपया, 100 रुपये का दारू पीते थे, आज हम 700, 600, 400, 450 का दारू पीने लगे। तो 3 गुना पैसा हमारा चला गया, और वो पैसा हमारे डेवलपमेंट में नहीं लग रहा है, वो पैसा इस स्टेट का बाहर जा रहा है। तो हम जेल भी गए, मरे भी हम, वकील को पैसा भी हम दिए, थानेदार को पैसा भी हम दिए। कोई आदमी 10% आदमी यदि दारू के बारे में बोलता भी है तो थानेदार फंसा देता है, यानी तो माफियाओं से मरवा देता है। इन माफियाओं को मैं चैलेंज करता हूं, सरकार को अलग कर दो और एक बार पूरे बिहार का माफिया मिल जाओ और गांधी मैदान में हमसे फरिया लो। मैं तैयार हूं फरियाने के। यदि मैं, या तो हम रहेंगे या तो माफिया रहेंगे। ये निपुंसक कमजोर सरकार, ये बीजेपी के भाजपा अध्यक्ष हमेशा रोना, कभी कहता है कि हमको थानेदार नहीं सुनता है, कभी कहता है अपराध पैदा हो गया, और परसों बोल दिया कि पूरा शराब पदाधिकारी बनाता है। इतना कमजोर और कायर हो तो तुम एमपी क्यों हो? रिजाइन करो ना, छोड़ दो, सरकार से समर्थन वापस लो। ये मुजफ्फरपुर को तो आप मौत का लगता है कि गिरी घर बना दिए हैं। थक गए हम मुजफ्फरपुर आते आते। कभी बलात्कार, कभी चिमकी बुखार, कभी शेल्टर हाउस, कभी डेंगू, कभी मर्डर, हर दिन दर्जन मर्डर। अपराधियों और माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ना दुर्भाग्य है भाई।
और सरकार पिलाती भी है और उसके बाद हम घर भी सील कर देते हैं और एफआईआर भी लॉन्च कर देते हैं और मदद भी नहीं करते। इस बच्ची की शादी कौन कराएगा? सरकार मुआवजा दे। हमने तय कर दिया है कि जिस घर में शराब से लोग मरेंगे और वहां बच्ची होगी उसकी शादी पप्पू यादव की तरफ से हो और हर परिवार को 15,000 रुपया उसके जीविका के लिए। लेकिन सरकार से डिमांड है कि आंख अंधा मत बनिए। आपके नियत पर पप्पू यादव का शक नहीं है, लेकिन आपके तरीके पर शक है, आपके वे पर शक है, आपकी अकाउंटेबिलिटी पे शक है, आपके क्रेडिबिलिटी पे शक है। ये मेरा बहुत सीधा है।